हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। प्रभु आप सबको मुक्ताई आशीष दे। और आज मैं प्रभु के पवित्र वचनों को आपको बताने वाला हूँ। वचन कहता है कि व्यभिचार न करना। बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं तो व्यभिचार के बारे में वचन क्या कहता है, वचन व्यभिचार के बारे में किस तरह से हमें बताता है, इसको आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। और ये वचन है मत्ती 5 और आज 5 की कुछ 3-4 ऐसी बातें जो हम पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह ने हमें साफ साफ मना किया है कि हम नहीं कर सकते। पहली बात है व्यभिचार, दूसरी बात है तलाक और तीसरी बात है शपथ, और फिर उसके बाद है प्रतिशोध यानी वैर, और उसके बाद है शत्रुओं से प्रेम करना, और उसके बाद हम प्रार्थना के बारे में करेंगे। इस 4 चीजों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। जैसे कि यीशु मसीह ने जो बात कही है वो बात अपने जीवन में याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके वचन को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वचन भी हमें सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं सबसे पहले बात करूंगा व्यभिचार के बारे में। वचन क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है 28, मत्ती 5:28 to 8। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुछ दृष्टि डाले वह अपने मन से व्यभिचार कर चुका है। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और उसके मन में ऐसा सोचा गलत, तो वह व्यभिचार कर चुका है, क्योंकि वचन कहता है कि वो व्यभिचार कर चुका है। ये बात है कि यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम्हारे मन के अंदर ऐसा सोच विचार गंदा आता है तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। इसके लिए हमें इस वचन के अनुसार अपने जीवन को देखना है कि अगर हमारे मन में ऐसा तो अगर ऐसी गंदी सोच विचार है तो इससे हमें अपने जीवन से दूर करना चाहिए। और दूसरी बात जो तलाक के बारे में वो यही है, 5:32 मत्ती 5:32। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। ये तलाक के बारे में, पहले मैंने व्यभिचार के बारे में बताया, अब तलाक के बारे में। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करती हुई स्त्री को उसके साथी को अगर वो देख जाता है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो बाइबल कहती है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बिना उसको अगर वो त्याग देता है, उसको छोड़ देता है, अगर वो व्यभिचार नहीं करती फिर भी उसको छोड़ देता है, तो वचन कहता है कि वो व्यभिचार करता है और करवाता है। और उससे कोई शादी करता है तो वो भी व्यभिचार करता है। और हम आगे की पॉइंट पे चलते हैं शपथ के बारे में, जो यीशु मसीह ने हमें कहा। 34 मत्ती 5:34। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, और न धरती की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी। इसलिए वचन कहता है कि तुम अपने अंदर शपथ मत खाना। अगर हम शपथ खाते हैं, वचन कहता है कि 34वें आयत में क्या कहता है कि अपने सिर के भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला न काला कर सकता है। अपने सिर की भी कसम खाने के लिए बाइबल मना करती है। और बहुत लोग कहते हैं कि मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम। वचन कहता है कि तुम अपने सिर की शपथ न खाना, क्योंकि न हम अपनी मर्जी से अपने बालों को उजला या काला कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हम। जो वचन साफ कहता है कि तू नहीं कर सकता, वो अपने टाइम पे होता है।
और बहुत लोग इस वचन को ऐसे भी समझेंगे और बोलेंगे कि हम तो कुछ ऐसी चीजें लगा के काला और लाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप कर तो सकते हैं लेकिन वो टिक नहीं सकता, थोड़े समय के लिए फिर चला जाएगा, जैसे अंदर से नए बाल निकले। यहाँ पे वचन क्या कहता है, मत्ती 37, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। वचन कहता है कि तुम्हारी हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। झूठ मत बोलना, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हम सच बोले, सच्ची गवाही दे और सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाए, बताए, न कि झूठ। वचन कहता है कि तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। प्रतिशोध का मतलब है कि वेर पालना, मतलब अगर हमारे साथ किसी ने ऐसा किया है तो हम उसके साथ करें, ऐसा बाइबल साफ मना करती है। वचन क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी है। वचन साफ मना करता है, अगर हमारी गाल पर एक तमाचा लग जाए तो हमें दूसरा गाल उसकी ओर कर देना, यही तो मसीह जीवन का प्रेम है। क्षमा करना मसीह जीवन का प्रेम है, जो परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी तक नहीं छोड़ा, उसने दे दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके पर विश्वास करे नाश न हो, लेकिन अनंत जीवन। इसलिए मसीह के जीवन में ये सब चीज होना जरूरी है, क्योंकि मसीह देह को अगर हम इस चीजों को अपने अंदर रखते हैं तो हमारी देह फिर किसी काम नहीं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, जो शत्रुओं से प्रेम करो, अपने बैरियों से प्रेम करो, उसके बारे में वचन क्या कहता है। मत्ती 5:44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और आगे वचन क्या कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर दोनों के ऊपर अपनी दया रखता है, चाहे उसको माने या ना माने, फिर भी उसकी दया सबके ऊपर होती है, उसकी करुणा सबके ऊपर होती है। जैसे वो कहता है कि उस सबके ऊपर मेघ बरसाता है, क्या कभी वो मेघ रोकता है किसी के ऊपर? नहीं रोकता। क्या ऐसा होता है कि कभी कहीं सूर्य निकल रहा है और कहीं नहीं निकल रहा है? सूर्य, हर वचन कहता है कि वो सबके ऊपर सूर्योदय करता है। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे और ब्लेस यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।